minus 1. फिर से बोलो क्वेश्चन। What is the degree of the equation x squared plus 2x minus 3 is equal to x squared plus 7x minus 23? ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी हुआ था, याद करो ठीक से। किसी बच्चे ने देख कर डायरेक्टली डिग्री 2 कह दिया था, जबकि एक्स स्क्वायर तो कट रहा है। यस सर, हुआ था। एक्स स्क्वायर तो कट हो जा रहा है सर। जब एक्स स्क्वायर आपको कैंसिल हो जा रहा है तो 2x minus 3 तब को ले चलो उस तरफ, 0 बराबर 7x में से 2x गया 5x minus 23 प्लस minus 90। बताओ तो इसका डिग्री कितना हो गया? डिग्री मतलब द हाईएस्ट पावर रेज्ड टू वेरिएबल। वेरिएबल पे जितना मैक्सिमम पावर हो। तो अगर आपने क्वेश्चन को देखा है तो आपको सर यहाँ तो 2 है सर, लेकिन पावर 2 वाला तो कट जा रहा है। देख लो ठीक से, एक्स स्क्वायर तो दोनों तरफ कैंसिल हो जा रहा था, एक्स स्क्वायर तो रहा ही नहीं, तो एक्स बचा ना केवल। तो डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, द आंसर इज 1। ऑप्शन जो भी हो आपका एबीसी जो। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इनको जरूरत है नोट कर सकते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनस्वी आपके पास क्वेश्चन भी नहीं गया होगा, नहीं गया है? कल के टेस्ट का क्वेश्चन गया था आपके पास? नो सर। जाएगा भी नहीं, अपने फ्रेंड से आपको लेना पड़ेगा। हर क्लास में 1-2 बच्चा एब्सेंट हुआ है, सबको डांट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं? सोचिए मैथ में कितना क्वेश्चन बना आपसे कल? सर एक लीनियर इक्वेशन वाले को छोड़ के बाकी सब में एक क्वेश्चन नहीं बना। अच्छा, तो आप वो सवाल पूछ सकेंगे अभी? यस सर, एक है मेंसुरेशन का। यदि बाकी बच्चे भी अपना डाउट्स निकाल के रखिए, क्योंकि अगले टेस्ट में भी इस जैसे कुछ क्वेश्चन नजर आ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर बोलो सर। क्वेश्चन नंबर 9। 9 ऑफ मेंसुरेशन। बोलिए सवाल। What is the curved surface area of a cone of radius 3 centimeter and height 4 centimeter? कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं आपको जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसी बहाने आप सीख भी तो सकते हो ना, ताकि अगले टेस्ट में आप ऐसा क्वेश्चन टैकल कर सको। अब कर्व सरफेस एरिया कौन का फॉर्मूला अगर याद हो तो पाई आर एल होता है। याद था किसी को? किसी को याद नहीं था? ये एच है, ये आर है, ये एल है। देखो तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एच है, ये आर है, ये एल है। तो क्या एच तो पता है हाइट 4, ये 4 है, ये 3 है, एल नहीं निकाल सकते क्या? एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सीखो ठीक से, एच स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, दिस इज 9, 25, बाहर कितना आएगा 5, एल 5 आ गया। तो यहाँ सी ऐसे रख देंगे हम लोग, 5 22/7, आर की जगह 3 और एल की जगह 5। मल्टीप्लाई करो इसको, 15 into 22 330/7। ऐसा कोई ऑप्शन था क्या? 330/7? No sir. पाई के टर्म में था? Yes sir. हाँ, तो पाई के टर्म में ऐसा बोलो 15 पाई होगा, 15 पाई ऑप्शन था। Yes sir. हाँ, तो ये पाई के टर्म में है। आप इसको पाई ही रहने दोगे तो क्या बोलोगे? और 15 पाई नहीं बोल सकते क्या? एक ही बात है ना। आई बात समझ में? यहाँ सीखने Yes, में क्या sir. मिला है? कोन का सी एस एस, सी फॉर कर्व
S for surface, A for area. Curved surface area upon pi r. नेक्स्ट क्वेश्चन मयंक, आपसे क्या सवाल छूट रहा है? लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन। तो इसको जिनको नोट करना नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है सर। मयंक, आपका एक मैसेज मेरे पास आया था कि आपका कैसा एग्जाम रहा, क्या मार्क्स आया। तो आप घर में भी कह सकते हैं कि इसका अनाउंसमेंट कल सारे बच्चों के बीच में होने वाला है। ठीक है, कल कोई टाइम रहेगा, मे बी टाइमिंग भी हम बता देते हैं आपको कल कितने बजे अनाउंसमेंट होगा। सारी क्लासेस 9 बजे खत्म हो जाती है, रात में 9 बजे अनाउंसमेंट होगा कल, क्योंकि आज 12th का एग्जाम आज हुआ है, उसका भी चेक हो जाएगा ना। फिर सुन लिए सब लोग, अनाउंसमेंट रिजल्ट का कल रात में 9 बजे होगा। ओके चलो, मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूछेंगे मयंक। मेंसुरेशन नहीं बोला, वो कुछ और बोला है सर लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसको मिटा दें। बोलो 5 नंबर क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन। सर if x% of 50 is 10, is 10, yes sir, then find value of x. अरे ये तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। x% of 50 is 10, इसका मतलब क्या, x by 100 of मतलब into is मतलब इक्वल टू 20 आंसर होगा। क्यों मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों आप छोड़ते हैं? तो बहुत आसान था जी, आपको तो बनाना चाहिए था। किस किस बच्चे ने बनाया है, नाम लो अपना। ये क्वेश्चन किस किस बच्चे ने सही बनाया है? शुभांगी, आर्यन, सही क्वेश्चन टैकल नहीं किया। तो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे शुभम। सर क्वेश्चन मेंसुरेशन से। क्वेश्चन नंबर बता दो। क्वेश्चन नंबर 6, what is the lateral surface area of cube of side 5 centimeter? पहले तो लिटरल नहीं बोलते हैं, लैटरल बोलते हैं। Lateral area. व्हाट इज द लैटरल सरफेस एरिया? लैटरल सरफेस एरिया किसका? लैटरल सरफेस एरिया को ही सी ऐसे भी बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, सॉरी लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। लैटरल सर, ये समझा देते हैं आगे होता क्या है। सुनने में तो सुन ही रहे बार बार आप लोग। सरफेस एरिया देखो समझाते हैं पहले। ये दोनों एक ही चीज है सर। और जैसे ये सिलेंड्रिकल पेन आप देख रहे हैं, सिलेंड्रिकल पेन को ध्यान से देखो। इस पेन में ये जो सामने का फेस है और ये जो नीचे का फेस है, एक को टॉप बोलते हैं, एक को बॉटम बोलते हैं। इसको टॉप कहेंगे ऊपर, नीचे को बॉटम कहेंगे। और ये साइड वेज सरफेस, ये जो सरफेस है साइड में है, ये बाहर सरफेस है। तो याद रखो, अगर किसी ने लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की बात की, तो टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ देना है। टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ दो, बाकी एरिया को लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और जब टॉप और बॉटम को भी ऐड कर लोगे तो उसको टोटल सरफेस एरिया करते हैं। याद रखिएगा, एक्सेप्ट बॉटम एंड टॉप द एरिया said to be lateral surface area or curved surface area, and along with the top and base the area is said to be total surface area. ठीक है? तो आप सवाल बोलो क्या है?
सवाल पढ़िए पढ़िए। What is the lateral surface area of cube of side 5 centimeter? क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया किसी को डायरेक्टली याद है फॉर्मूला क्या होता है? CSA ऑफ क्यूब नहीं पता है? चलो ठीक है, इसको नोट बाद में कर लेना। अरे देखो, साइड ऑफ क्यूब पता है 5 सेंटीमीटर, CSA का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। कितने फॉर्मूला तो लिखवा रहे थे हम शायद 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। Yes, sir. तो यही है। चलो सब कुछ नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर कितना है ये बता दो। Sir, question number 6. 6 of mensuration। नेक्स्ट क्वेश्चन शुभांगी पूछेंगे। अगला सवाल शुभांगी आपको पूछना है, पहले इसको नोट करने के बाद। क्लासेस मिस नहीं कीजिए आप लोग, क्लासेस टेस्ट ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्यन आप पूछिए, शुभांगी नहीं है अभी ग्रुप में। है शुभांगी क्या? शुभांगी आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे? क्वेश्चन नंबर बोल दो, बाकी लोग पूछ ले क्वेश्चन। 4 किसका? सर मेंसुरेशन का। चलिए ये क्वेश्चन सोचिए, आप पढ़ दीजिए क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन। If each side of an equilateral triangle is doubled, then its area becomes how many times? क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक बार। If each side of an equilateral triangle is doubled, then its area becomes how many times? ध्यान दो अच्छे से, क्वेश्चन क्या हुआ है ध्यान देना। इक्विलैटरल ट्रायंगल के ईच साइड को डबल किया गया है, तो एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। मान लो ये इक्विलैटरल एबीसी है, इसका साइड भाई इक्विलैटरल है तो तीनों साइड तो बराबर होंगे, तो ये x, ये भी x, ये भी x। अब डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये भी 2x, ये भी 2x। अगर आप में से सारे बच्चों को पता होना चाहिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल दिस इज √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। सिखाया मैंने? यस और नो? Yes, sir. मान लो इस एरिया को हम A1 बोल दें, A1 A फॉर एरिया, और यहाँ देखो A2 निकाले हैं, √3/4 इनटू 2x का होल स्क्वायर। साइड तो 2x है, साइड इसका 2x है। अगर यहाँ तक पहले देखो तो कोई प्रॉब्लम है किसी को?
नो प्रॉब्लम। No, sir. अब इसको थोड़ा सॉल्व करें अगर हम लोग, तो √3/4 इंटू 4x² लिख सकते हैं। 2x का स्क्वायर करने पे 2 बनेगा 4, x बनेगा x²। आप 4 से 4 को काटो मत अभी, 4 से 4 को बिल्कुल मत काटो अभी। उसने बोला है कि अब ये एरिया पहले वाले के एरिया से कितना टाइम्स हो जाएगा। देखो तो पहले वाले एरिया को मैंने सिंबल a1 दिया है, a1 है √3/4 इंटू x²। √3 दिख ही रहा है आपको, 4 दिख ही रहा है आपको, x² भी दिख रहा है। हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 को आगे कर दिए हम, √3/4 इंटू x²। एग्री करो, दोनों सेम है या अलग है? ये दोनों सेम है या अलग है? Sir, same. सेम। सेम। इसका फायदा क्या है कि अब इस पूरे को आप a1 लिख सकते हैं, यस और नो। ब्रैकेट वाले को a1 लिख सकते हैं। यस सर। आपसे ध्यान दीजिए, पढ़ने समय बाबू बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान दीजिए। वैसे भी हम पहले भी सबको सिखाए हैं किसी भी स्टैंडर्ड में कि बिल्कुल मेरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहिए। अभी आप डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, जब मास्टर लिखे चाहे मास्टर समझाए तो आप लिखना बंद कर दीजिए बिल्कुल। जब मेरा लिखना बंद हो जाए बिल्कुल बोर्ड पे, तब आप लिखना शुरू कीजिए। ये तरीका सही है, हम सिखा रहे हैं या कोई भी टीचर सिखा रहे हैं, बिल्कुल बोर्ड पर नजर रखिए, आपका ध्यान कॉपी पे नहीं जाना चाहिए। आप देखो इस पूरे का सिंबल a1 दे देंगे तो आपको ऐसा लगता है a2 बराबर 4 a1 हो जाएगा, यस और नो? सोच के बताओ, क्या a2 बराबर 4 a1 होगा? यस सर। Yes, sir. कितना टाइम्स हो गया? सर 4 टाइम्स। कितना? 4 टाइम्स। ऑप्शन देखना, 4 टाइम्स होगा आंसर। कि भाई Yes, sir. नया एरिया पहले वाले एरिया का 4 टाइम्स होगा। सीखने लायक ये बात है, इसको हम a1 लिख रहे हैं, 4 a1, देन भाई a2 बराबर 4 a1। सर हम ये आंसर बनाए थे सर, हम बस आंसर में 4 लिखे हैं तो सर वो गलत होगा। आंसर फिल इन द ब्लैंक्स था क्या? नहीं सर, वो MCQ था। उसमें तो ABCD ऑप्शन होगा। यस सर, तो 4 सिर्फ 4 लिखे हैं हम। आपने ABCD नहीं लिखा है क्या? सर लिखा है पार्ट 3 4, क्योंकि उसमें ठीक पार्ट है। 1 पार्ट 2 था। अच्छा ठीक, हम देख लेंगे। एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन और सुनिए जो इन फ्यूचर भी बहुत मदद करेगा आपको। अगर आपके एग्जाम में मान लो, बाकी लोग नोट कर सकते हैं, नोट करो, हम साइड में समझा रहे हैं। तो कोई क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एनी क्वेश्चन, और ऑप्शन में ABCD दिया है, ऐसा कोई ऑप्शन, और बच्चे ने आंसर लिख के आंसर 1 का उसने लिख दिया सेकंड नंबर, तो इसको 0 नंबर आएगा। ऑप्शन जब ABCD बोलता था तो 1 2 क्या लिखते हैं आप? आ रही बात समझ में? अगर सिंबल में अगर ऐसा यूज करता 1 2 3 4 तो हम ना 2 लिखेंगे। आप इस बात को बिल्कुल फोकस कीजिएगा अच्छे से। आप अपने जगह सही है, हो सकता है B ही सही हो, लेकिन B लिखोगे तभी सही माना जाएगा। ये केवल मेरे एग्जाम के लिए नहीं सर, हर एग्जाम के लिए सही है। अच्छा, आपको ये पता है कि अब बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कॉपी चेक होती है, कंप्यूटर से? सुना आपने कभी क्या? जो इतने बहुत बड़े बड़े एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, इतना लाखों करोड़ों लोग देते हैं, तो मैनुअली थोड़ी कॉपी चेक करता है कोई। वो देखते हो, अभी कभी आपने ये सुना है समथिंग जो सर्कल करते हैं ब्लैक से, क्या उसको OMR सीट बोलते हैं ना? कभी आपने ऐसा देखा ABCD ऑप्शन है तो पेन से उसको, जो ऑप्शन को ब्लैक किया जाता है? कभी आपने देखा होगा घर में ऐसा कोई सीनियर तैयारी यस करते हैं, सर। प्रैक्टिस करते हैं? यस सर। अब आप सोचो तो उसका भी तरीका होता है ना, किसी बच्चे ने सर्किल पूरा नहीं करके थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ दिया तो कंप्यूटर उसको चेक ही नहीं करेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा कोई आपका आंसर। इसलिए याद रखिएगा, जब ऑप्शन में ABCD दे रखा तो इसी का ऑप्शन आपको लिखना पड़ेगा। आप 2 लिख दोगे, कोई मान लो कि कैपिटल B लिख दिया ऑप्शन में, या कुछ भी, या फिर आपने B का आंसर लिख दिया कि भाई 5 आंसर होगा, उन सब पे मार्क्स नहीं मिलता है ना, हम देंगे। इस बार जो गलती माफ करें, अगले बार से देंगे ही नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल कौन पूछ रहे हैं? शुभम पूछ लिए, आर्यन आप पूछिए। सर मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। हाँ बोलेंगे।
Sir, question number 7. The sum of the ages of 3 person is 100 years. What will be the age is of what will be the sum of ages of अब चुप हो जाइए, आपके यहाँ तो आपके साथ साथ कुछ और भी आवाज आ रहा है। सोचिए, क्वेश्चन पढ़िए। सर वो अभी जो क्वेश्चन पढ़ा तो वो शायद लीनियर इक्वेशन का था। देखिए क्या स्थिति है बच्चे का, क्या पढ़ रहा है, क्या डाउट है जी तुम्हारा? आर्यन, तुम्हें में डाउट है हमको, बनेगा शुभम? आर्यन सही सही क्वेश्चन बोलिए, कौन सा क्वेश्चन पूछना है? सर लीनियर इक्वेशन का था। आइए पूछिए, सुजी क्वेश्चन बोलिए। The sum of the ages of 3 person is 100 years. What will be the sum of their ages after 5 years? अरे ये तो बहुत आसान है, 15 जोड़ दो 115 हो गया आंसर। ये भी सवाल तो बनाए थे हम लोग ऐसा क्वेश्चन। ये कोई हार्ड क्वेश्चन है क्या? अरे आप No, तीन फ्रेंड है, उनका सम अगर मान लो 100 ईयर से जोड़ के, मतलब वो दोस्त नहीं होगा, बड़े लोग हो जाएंगे, तीन लोग का सम अगर 100 ईयर्स करें, आप में से कोई नहीं होंगे, आप 5 साल बाद तो 5 साल सब में ऐड हो जाएगा, तो 15 ऐड हो जाएगा। ये कोई सवाल था जी? ये भी छोड़ा है तुम, बेवकूफ है। शायद ऐसा क्वेश्चन भी बनाए थे हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछो। हर्षित, आपके पास सवाल है? Sir, linear equation is one variable का question number 8. बोलो। Sum of 3 consecutive multiple of 5 is 45, which is the smallest of 3 multiples. कितना है? So 45. अब पहले यहीं से बन गया सवाल, अब यहीं से बताओ। आपसे हम पूछते हैं, ध्यान से सोच के बताना कि मल्टीपल का मतलब तो टेबल पढ़ना होता है सर। अगर कहा या 3 लगातार 4 का मल्टीपल, 4 8 12 12 16 20 36 40 44, यस और नो? यस। तो अब क्या प्रॉब्लम है सर? अगर आपने एक को x ले लिया तो अगला मल्टीपल 5 जोड़ने पे मिलेगा। नहीं समझे? मान लो पहला मल्टीपल 5 को 5 है, तो 5 है अगर आपके पास, तो अगला मल्टीपल 5 + 5 10 ही ना मिलेगा, फिर 10 + 5 15 मिलेगा आपको। सोच पा रहे हैं? ओके, तो ये करना था सर। अब तो बहुत आसान है। देखो तो x + x + x 3x, 10 + 5 15 बराबर 45, ये जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, 3x बराबर 30, x का आंसर 10 आ जाएगा। आपसे क्या लिस्ट वाला पूछा है क्या? क्या पूछा आपसे? Sir, smallest. स्मॉलेस्ट तो ये ना हो सर, सबसे छोटा तो x ही ना है, सेकंड वाला तो 5 बड़ा है, थर्ड वाला और 10 बड़ा है, 10 होगा। आपका आंसर स्मॉलेस्ट इज 10। यस और नो? नोट करो जी जिनको जरूरत है। ये भी क्वेश्चन ये सोच के बताओ बाकी बच्चे, ये क्वेश्चन बनाए हैं हम लोग क्लास में। Yes, sir. यस। सर हम पूछे? ये जब सवाल हो गया तो यही सवाल तुम क्यों पूछेगा? नो सर, दूसरा सवाल है मेंसुरेशन का। अच्छा, हम बोला कि अब हम तुम यही पूछोगे कि हम वो पूछा, हम यही पूछेंगे अब। हर्षित समझ में अच्छे से आ गया? Yes. आइए शुभम क्वेश्चन बोलिए। Sir, question number 3. The area of rhombus is 240 Mensuration. centimeter. Mensuration. हाँ, The area of rhombus is 240 centimeter square. If one of its diagonal is 16 centimeter, what is the length of other diagonal? एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला अगर आपको याद है शुभम तो ये बन जाएगा। बताओ तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस?
एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला बताओ शुभम। नहीं याद है हमको। हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो हाफ इनटू डायगोनल को डी से बोले d1 इनटू d2। डायगोनल क्या है वो देख लो, रटो नहीं, रटेंगे तो फिर तो मजा नहीं आएगा पढ़ने का। रटने वाला पढ़ाई ना करना चाहिए ना करने देना चाहिए। ये जो AC है ये डायगोनल है और ये जो BD है डायगोनल। AC BD दोनों डायगोनल है भाई। AB तो साइड हुआ ना, A से B साइड, B से C साइड, C से D साइड, D से A साइड। लेकिन AC हुआ डायगोनल, BD हुआ डायगोनल। इस पे एग्री करते हैं सारे बच्चे? Yes, sir. ओके। Yes, sir. आपने बोला है रोम्बस का एरिया 240, तो एरिया इस तरफ रखे 240 रख दो। 240 बराबर हाफ, और एक डायगोनल 16 है, दूसरा पूछता है, ये बन जाएगा इससे ये 8 टाइम में, इससे 30 टाइम में। D2 का आंसर 30 आंसर है क्या? चेक करो, ऑप्शन है 30। Yes, sir. चलो कुछ नया सीखने। ये फॉर्मूला मेरे बताने से पहले कितने बच्चों को पता था? नाम लो अपना। ये आप बता चुके हैं। अच्छा, तो ये फॉर्मूला लिखवाए भी हैं, तब नहीं याद है Yes, इसको? sir. गलत किया आप। Yes, sir. चाहिए गलती शुभम क्यों किया आप बताइए? आप क्या सोचे, मास्टर खुश होगा, शाबाशी देगा? नो सर। सर इसमें आर्यन आप भी उसको मदद नहीं किए, तुम वो फॉर्मूला याद करना चाहिए शुभम। क्यों आर्यन? अब तो उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। आर्यन बताइए, शुभम का मतलब ये बदमाशी स्कूल में भी ऐसा ही रहता है? देखिए छूट गया है, तो बात नहीं, नोट करो उसको जल्दी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन पूछ रहे हैं? शुभांगी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। Yes, sir. बता दो क्वेश्चन और बोल दो, क्योंकि आपको आवाज जो अच्छे से नहीं आ पाता है। क्वेश्चन नंबर बोल दीजिए। The question number 7, mensuration. 7 नंबर, 7 बोल रहे हैं ना अभी, तो शायद ऐसा बताया था कोई क्वेश्चन। 7 मेंसुरेशन चेक करो। क्या सवाल है, पढ़ो कोई भी जल्दी से। What is the volume of a cuboid whose dimensions are 5 centimeter into 3 centimeter into 2 centimeter? ये तो नहीं बताएंगे हम, ये तो बहुत आसान है। देखिए चली गई, पूछ के वो चल देती है कि आप लोग समझिए। अब आ गए शुभांगी? वॉल्यूम का फॉर्मूला हर्षित आपको याद है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? हर्षित? Sir, length into breadth into height. तीनों मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा आंसर? अरे कौन है? सही है, आप लोग बिल्कुल अपने मूड में रहते हैं। शुभांगी आपको समझ में आया वॉल्यूम? ये तरीका गलत है, ये वन वे क्यों रहेगा? आप केवल पूछने भर हैं, बताएंगे नहीं। चलिए सही, वो अपनी जगह पे सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कौन पूछ रहे हैं? मयंक? No, sir. ठीक है। सुची? डाउट खत्म? Yes, sir. ये क्वेश्चन हम बना लिए, पर हमको एक बार कंफर्म करना है। हाँ तो पूछिए, कंफर्म कर देते हैं। If the height of a cylinder is halved, its volume becomes how many times? चलो ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर बता दो। So question number 10, mensuration. देखो सिलेंडर है ऐसा,
इसका हाइट को हाफ किया गया, हाफ करने पे छोटा हो जाएगा ना यहाँ से। रेडियस को नहीं चेंज किया गया है। ये सिलेंडर है, इसको मान लो हम C1, इसको C2 कर देते हैं। C फॉर सिलेंडर, रेडियस R है, यहाँ भी रेडियस R है, हाइट ये H था, अब ये हाइट H/2। पहले एग्री करो, यहाँ तक समझ में आता है? Yes, sir. अब वॉल्यूम का जिक्र है, तो यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालेंगे, V1 बोल देते हैं। अब पाई आर स्क्वायर H, सॉरी, पाई आर स्क्वायर H। V2 को बोलेंगे पाई आर स्क्वायर और H/2। ध्यान दो, क्या ये फिर से V1 होगा? यस और नो? Yes, sir. तो V2 का आंसर कितना होगा? V1/2 हो गया आंसर। ये समझ में आया? ऑप्शन में था कि हाफ हो जाएगा। Sir, 1/2 है आंसर। अरे यार, तो V1/2 मतलब क्या हुआ? Yes, sir, 1/2 लिखा है उसमें। हाँ, तो 1/2 टाइम्स ऑफ V1 नहीं हुआ। 1/2 ऑफ V1 बोलो या V1/2 बोलो, बात तो एक ही ना है। नोट करो जिनको जरूरत है। चलिए, और डाउट पूछिए। शुभम, कुछ सवाल में डाउट है? आर्यन, एनी डाउट? नो सर। अच्छा, मयंक के पास सारे डाउट्स खत्म हो गए, सूची के पास भी डाउट नहीं है। हर्षित, आपके पास कोई डाउट है? No, sir. नो डाउट, ओके। मनस्वी तो थी ही नहीं, ये खुद डाउट में है, ओके। और एक तो बस आना जाना कर रहे हैं। कहाँ है जो दूर से आते हैं और जल्दी से चले जाते हैं? लोग ऑनलाइन में भी लुका छिपी खेलता है। तो चलिए, डाउट्स अगर नहीं है तो कुछ पढ़ा दिया जाए। क्या पढ़ा रहे थे हम? Direct and अच्छा, आप अपने बुक से पलट के देखो, क्या डायरेक्ट एंड इनवर्स का सारा सवाल आप बना चुके या अभी कुछ और पूछना बाकी है? मेरे तरफ से थ्योरी खत्म है। पूछो डायरेक्ट इनवर्स। अच्छा, इस बार के क्वेश्चन में डायरेक्ट इनवर्स के क्वेश्चन थे क्या? सर, हम एक क्वेश्चन फिजिक्स का पूछे हैं। फिजिक्स का नहीं है, बताएंगे कुछ भी हम। फिजिक्स का फिजिक्स वाले क्लास में बताएंगे, है ना? फिजिक्स आज, फिजिक्स है आज, ओके, तो उसी में पूछेंगे। आइए मैथ्स पे। आपके इस वाले टेस्ट में लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन था, और किस एक आपने मेंसुरेशन से बोला, और क्या था? यही तो था सर, रैशनल। सर रेशनल नंबर। रेशनल। अगले संडे को जो टेस्ट होगा उसमें इनवर्स से क्वेश्चन होगा और फैक्टराइजेशन से होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। पहले से बता दे रहे हैं आपको, फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन देंगे हम और इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आएंगे। तो पूछिए, डायरेक्ट इनवर्स से कोई सवाल पूछो। कौन पूछ रहे हैं? कितने एक्सरसाइज हैं इसमें, बता दो कोई जल्दी से। आरडी समाम सर 2 एक्सरसाइज। दोनों में पहला एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया क्लास में। यस सर। दूसरे का दूसरे का भी सारा डिस्कस हुआ या फिर कुछ बचा है? हमको लगता है दूसरे में 21 क्वेश्चन था, आपने सब पूछ लिया था। 21 या 18 होगा शायद, ऐसा कुछ पूछा था। सर 18 था। हो गए थे इसके भी क्वेश्चन। किसी को डाउट है? हर्षित, आपके बुक से आपने बना लिया? yes, sir. क्या नया चैप्टर शुरू करें हम कुछ, या पूछना कुछ इसमें?
ये कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम लीजिए, क्या है चैप्टर नेक्स्ट? Sir, time and work. चलो हेडिंग दो, टाइम एंड वर्क। आपके पास सवाल होगा तो पूछ लेना। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कितने एक्सरसाइज है ये देख लो, और पहले एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन पढ़ो। देखिए आपको लगता है वो सर सीधे आप सवाल पे क्यों आते, थ्योरी क्यों नहीं समझाते? तो मेरा एक स्लोगन थोड़ा याद रखिए, मैथ में थोड़ा उल्टा चलता है। मैथ में अगर आप एक कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो तो उस पर 10 से 12 सवाल बना लो, देखना कॉन्सेप्ट इजी वे में समझ में आपको आ जाएगा। बाकी पेपर में ऐसा नहीं होता, बाकी में थ्योरी पहले पढ़नी होती है, देन न्यूमेरिकल पे जाते हैं। आप इसका Sir, पहला एक- क्वेश्चन बोलो, बोलते हैं। सर एक ही Sir, एक्सरसाइज एक ही exercise है। कितने क्वेश्चन है? Sir, 28. चलो इसका पहला क्वेश्चन पढ़िए मैम। Sir, exercise 11.1, question number 1. Rakesh can do a piece of work in 20 days. थोड़ा लाउडली बोलेंगे। Rakesh can do a piece of work in 20 days. हाँ ठीक है। How much work can he do in 4 days? देखिए टाइप 1 क्वेश्चन क्या है, एक किसी पर्सन का नाम लिया, राकेश के बारे में कह रहा है कि किसी काम को करने में 20 डेज लगता है। कोई काम उसको मिला, उसको कंप्लीट करने में 20 डेज का समय लिया है। बताओ 4 डेज में कितना करेगा? इसको ऐसे सोचना चाहिए, अगर सवाल मेरे एग्जाम में आता तो कैसे लिखते वो दिखाते आप। टाइम टू कंप्लीट द वर्क इक्वल टू 20 डेज, जो भी पर्सन का नाम रहे। Therefore, 1 day वर्क। अब आपको छोटा सा कहानी सुनाते, सुनना ठीक से। अगर किसी काम को आप 3 डेज में पूरा कर रहे हो, 3 डेज में ऑन एवरेज, तो कहा जाता है कि आपने पहले दिन 1/3 किया होगा, दूसरे दिन 2/3 किया होगा, तीसरे दिन 3/3 1 आ गया होगा। अगर किसी काम को आप 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हो तो समझो फर्स्ट डे आपने 1/4 किया होगा, सेकंड डे 2/4 किया होगा, थर्ड डे 3/4 किया होगा, फोर्थ डे 4/4 मतलब 1 काम किया होगा। किसी काम को आप अगर 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हो तो फर्स्ट डे आप 1/10 वर्क किए होंगे, सेकंड डे 2/10 वर्क किए होंगे। कॉमन सेंस लगाओ, 20 दिन में काम खत्म हो रहा है, बताओ एक दिन में कितना काम हुआ होगा? Sir, 1/5. Sir, 1/20. आप सुबह क्या बोल रहे हैं? 1/8? Sir, 1/5. चल जाओ, घर से बाहर निकल जाओ उधर। Sir, 1/20. एक मिनट, शुभम 1/5 किस हिसाब से बोला है? Sir, 20 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है तो 5 दिन में 1/5 ही ना होगा। कुछ भी कह रहा है, तुम रहने दो, तुम ठहरो। बाकी लोग देखिए ठीक से। 20 डेज में काम कंप्लीट है तो 1 डे वर्क, एक दिन का काम निकालो तो 1/20। बगल में क्या लिखाएगा? डेज लिखाएगा, क्या लिखाएगा बताओ तो सोच के। 1/20 के बाद क्या लिखना चाहिए हमको? रुपया, पैसा, वजन, भोजन, Sir, days. डेज। और लोग सोचिए। सर वर्क। वर्क। ये नहीं कहिए कि सर फुल स्टॉप दे दीजिए, यही होगा उसके बाद। ऐसा नहीं। हर्षित क्या लगता है 1/20 के बाद क्या लिखें? वर्क। ठीक है, सही है, लैंग्वेज सही है। मतलब ऐसा सोचो कि 4 दिन में काम खत्म होते, एक दिन में 1/4 वर्क किया ना, तो समझो 1/20 पार्ट ऑफ वर्क कर सकते हैं। एक ही बात है, आई बात समझ में? या 1/20 पार्ट बोल दीजिए, इतना पार्ट खत्म हुआ है। 4 डेज आपसे पूछा, 4 डेज में 4 डेज 4 डेज बाद बराबर 4 into 1/20 मतलब 1/5 पार्ट।
आंसर देखो यही आंसर होगा। तो सीखने लायक पूरे में अगर हम बताए ना, पूरे में सीखने लायक ये लाइन है, और ये पूरे टाइम एंड वर्क में घूमेगा आपके साथ। ध्यान देना, जितना भी दे रखा हो एक दिन का निकाल लेना, जितना भी दे रखा हो एक दिन का निकाल लेना, बार बार एक दिन का निकाल लेंगे, बना लेंगे सवाल। फटाफट नोट करो। चलो आपके बुक में क्या क्वेश्चन है पता नहीं, 28 तक कोई 7 नंबर क्वेश्चन बोलेंगे हमको, हम अटेंडम क्वेश्चन ले रहे हैं, नोट करो उसको। क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए अपने मन से, हम बोले सवाल, देखते हैं कॉन्सेप्ट सेम है या अलग। देखो तो सेकंड थर्ड नंबर सेम है या कुछ नया कॉन्सेप्ट है, बन जाएगा आपसे, चेक कर लो 7 के पहले, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, चेक करो कुछ नया है तो बोल दो। सर सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड थोड़ा नया लग रहा है, ठीक है बोलिए सेकंड नंबर, बोलो क्वेश्चन। Rohan can paint 1/3 of a painting in 6 days. How many days will he take to complete the painting? चलो पहले कहानी समझते हैं। रोहन के बारे में कुछ कहानी है कि रोहन किसी पेंटिंग का 1/3 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है। 1/3 पूरा नहीं, 1/3 6 डेज में। कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेगा? कोई बता सकता है बिना पेन चलाए आंसर क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस। ऐसा ही नहीं कि सर ठहरिए सर पेन नहीं चला रहे, बस पीछे पलटने दीजिए, बस अब देखें तब बताएं। Sir, 18 days. 18 days. Yes, 18 days is the right answer ना। अगर 1/3 काम 6 डेज में, 2/3 काम 12 डेज में, 3/3 काम 18 डेज में। समझ में आ रहा है सब लोग को? ऐसे सोचना है, 1/3 of work done in 6 days, 1/3 of work done in 6 days, काम का 1/3, 1/3 पार्ट 6 डेज में कंप्लीट हुआ है। Therefore, one work completes in 6 into 3, 18 days। कैसे? ये 3 जाके मल्टीप्लाई हो गया उस तरफ। अच्छा, अगर इसको बॉक्स मेथड से आपको समझाना चाहें तो बताना सोच के। हम बॉक्स मेथड ले लें, हम देखते हैं इसमें कैसे दिमाग लगाते हो। हम इधर टाइम रख लें, टाइम, इधर वर्क रख लें, वर्क। तो टाइम लगा 6 डेज, वर्क हुआ 1/3 पार्ट। टाइम बोल रहा है कि भाई पूरा काम कंप्लीट हो तो 1 काम कंप्लीट हो जाए, ये x। बताओ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम एंड वर्क? जितना ज्यादा टाइम लोगे उतना ज्यादा वर्क होगा, या जितना समय कम लोगे उतना कम? कैसे होगा बताओ सोच के। टाइम एंड वर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा या इनवर्स? सर डायरेक्ट प्रपोजल। The direct.
डायरेक्ट होगा, बिल्कुल सही। जितना ज्यादा टाइम लोगे सर उतना ज्यादा वर्क होगा ना। अगर मान लो आपका स्टडी टाइम 2 आवर्स का है तो आप मान लो 10 पेजेस लिख ले रहे हैं, 4 आवर्स करेंगे तो क्या 2 घंटे सो जाएंगे? और ज्यादा वर्क होगा ना आपका सर, टाइम स्पेंड करोगे, ज्यादा वर्क करोगे आप। तो टाइम को बढ़ाएंगे, वर्क भी बढ़ेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट का तरीका याद करो, अगर 6/x लिखोगे तो यहाँ भी 1/3 डिवाइडेड बाय 1 रखोगे। एग्री करो? शुभम आप बताइए, अगर 1/3 को 1 से डिवाइड करें तो क्या होगा? 1 1 आपस में कट जाएगा। यस सर। हाँ कह रहा है, तो बचेगा क्या उधर? बताओ सोच के, शुभम क्या बचना चाहिए उस तरफ? सर 1 1 तो ऐसे ही है, तो वो कट के भी क्या करेगा, सब वही ना बचेगा। तो क्या बचना है? हम पूछ रहे हैं आरएचएस में क्या लिखे हैं। हाँ लिख दे, यस लिख दे कि नो लिख दे, क्या लिखना है? हे भगवान। शुभम बताइए, 1/3/1 है तो उधर क्या बचेगा, क्या लिखेंगे? बोल नहीं रहा है। इतना बड़ा भयंकर सवाल पूछ लिए हम। हाँ, इसके तुमको आदमी चाहिए। सर 6 into 3। देखो ना क्या कह रहा है। मैंने सवाल फिर से सुनिए, 1/3 डिवाइडेड बाय 1 है तो उस तरफ क्या बचेगा, क्या लिखे उधर? सर 3। 3 चले जाओ उधर, दाएं घूम के बाहर निकल जाओ घर से सीधे। अरे 3 थोड़ी 1/3 बचेगा ना जी, 1/3 बचेगा। सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? किसी भी नंबर को कि 1 से डिवाइड करो या 1 से मल्टीप्लाई करो, नंबर में चेंजिंग थोड़ी आएगा। तब कैसे तुम बनाएंगे एग्जाम में? हैं? क्रॉस करो, x इक्वल टू 18। यहाँ और लिखिए, इसको सेकंड मेथड कर लीजिए, इसको नोट करो। दिस इज फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। ये फर्स्ट सेकंड मेथड जरूर लिखिए। एक बार इसी तरह पढ़ा रहे थे, किसी मैथ को हम 2 या 3 या 4 मेथड बताए थे, बच्चा सब एक ही में लिख लिया, बाद में कह रहा सबसे हार्ड मैथ यही है सर, इतना 3 पेज में बना है। ये भी देखो, फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड है। हर्षित कहाँ गए थे बीच में आप? सर नेटवर्क चला गया था, फिर से कनेक्ट। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो आप टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन को बॉक्स मेथड से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट में प्रोपोर्शन लगा के बना लेना, बन जाएगा। होमवर्क में आपका टोटल क्वेश्चन है, 2 तक तो हम बता दिए हैं, 3 से नहीं बताएंगे अभी, आप ट्राई करोगे पहले। नोट कर लीजिए इसको ठीक से।